क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बाल्टी है जो बेलन आकार का है, जो दिया हुआ है बेलन आकार का है। इसकी त्रिज्या दे दिया है 18 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे दिया है 32 सेंटीमीटर। ये पूर्ण रूप से बालू से भरा हुआ है। क्लियर हुआ? एक बाल्टी है जो एक बेलन आकार का है। इसकी त्रिज्या दे दिया है ओ ए आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका ऊंचाई दे दिया है 32 सेंटीमीटर। ये पूर्ण रूप बालू से भरा हुआ है। इसी बालू को भूमि पर उलट दिया गया है और इसी से एक शंकु बना लिया गया है। इसी बालू के ढेर से एक शंकु बनाया है और उसका रेडियस पता नहीं है, ज्ञात करना है। हाइट दे दिया है 24 सेंटीमीटर, ए भी दे दिया है 24 सेंटीमीटर और इसका स्लैंट हाइट निकालना है। तो पहले इसमें चलते हैं। रेत से भरे बेलनाकार बाल्टी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट विथ सैंड। तो क्या हो जाएगा? पाई ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को वैल्यू रहने देते हैं। आर कितना है आपके पास? 18 है। 18 का स्क्वायर। इसका हाइट कितना है बेलन का? 32 से 32 सेंटीमीटर का क्यूब, दैट इज पाई 18 इंटू 32 सेंटीमीटर का क्यूब। इसको समीकरण 1 कह देते हैं, इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं। अब इसी बेलन में जो मट्टी बालू भरा हुआ था उसको ज़मीन पर डाल दिया गया है, उससे एक हम कोन बना दिया गया है। तो कोन जो बनाया गया है तो इसका जो रेडियस है BC वो हमको फाइंड आउट करना है। इसका जो स्लैंट हाइट है ACL ये हमको फाइंड आउट करना है। ये ध्यान रहे कि ये हम बेलनाकार बाल्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये रेडियस इसका है R, यहाँ भी R लिए हैं हम, यहाँ भी R लिए, तो ये कंफ्यूज नहीं करें। अब हाइट अलग है, 32 सेंटीमीटर इसका हाइट है। तो यहाँ रेत जो शंकु है, शंकु की त्रिज्या भी हम R ही लिए हैं। क्या दोनों अलग अलग हो गया? बेलनाकार बाल्टी का रेडियस अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग है। ये हो गया। अब जो बालू डाला गया है भूमि पर, उससे जो हम बनाए हैं एक कोनिकल हीप ऑफ सैंड, बालू का ढेर जो बनाए जो शंकु आकार का है, उसका हम आयतन निकालेंगे। तो कितना आ गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर आपका फाइंड आउट करना है, एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 24, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये आया आपके पास, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि जो बालू इसमें था, सिलेंडर में था, उसी बालू से ये कोन बना, उसी बालू से कोन बना। तो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि 1 = 2 वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल बैकेट विथ सैंड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप ऑफ सैंड, दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो क्या हो गया? पाई 18 इंटू 32 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 8, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? दोनों तरफ पाई कैंसिल हो गया, तो 18 इंटू 32/8, 8 4 जा 32, ठीक है। तो आर कितना हो गया आपके पास? आर स्क्वायर
18 हो गया, तो 18 का स्क्वायर इंटू 4 है तो 2 का स्क्वायर, दैट इज़ आर इक्वल टू हो गया आपके 18 इंटू 2, दैट इज़ 36 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका त्रिज्या फाइंड आउट हो गया, त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। किसका त्रिज्या निकल गया? आपका कोण का। अब ये हमको स्लाइंट हाइट निकालना है, ये हाइट हमको फाइंड आउट करना है एल। तो हम इस ट्रेंगल में चले गए ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी, जहाँ आपके पास बी इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, बी सी आपके पास आ गया, यही आर है, बी सी आप ये आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। आपको ये फाइंड आउट करना है एल। तो ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हाइपोथेनियस बराबर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी आपके पास कितना है? 24 का स्क्वायर, बी सी कितना आपके पास? 36 का स्क्वायर, दैट इज़ 12 इंटू 2 का होल स्क्वायर। 36 को क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 3 का होल स्क्वायर। दोनों में से ये क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 12 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज़ 12 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा? 4 प्लस 9, दैट इज़ ए सी स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज़ ए सी स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज़ ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 12√13 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। ये एक सिलेंडर है, बाल्टी है जो सिलेंडर के आकार का है, और पूर्ण रूप से बालू से भरा हुआ है। इसका रेडियस दे दिया है 18 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया है 32 सेंटीमीटर। तो इसमें जो बालू आएगा उसका वॉल्यूम निकल गया, आयतन निकल गया। इसको समीकरण ए करके छोड़ देते हैं। फिर इसी बालू से हम एक कोनिकल हीप ऑफ सैंड बना दिए, रेत का शंक्वाकार ढेर बना दिए। इसमें रेडियस दिया हुआ नहीं है, ये हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है h 24 सेंटीमीटर, और स्लाइंट हाइट भी फाइंड आउट नहीं है, निकालना है हमको। तो वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप ऑफ सैंड, रेत से बने शंक्वाकार ढेर का आयतन, रेत से बने इसका आकार का आयतन। तो जो बालू था उसी से हम बनाए तो दोनों का आयतन इक्वल होगा। तो यहाँ से आगे 1/3 पाई स्क्वायर एच। यहाँ ध्यान रहे कि ये आर और ये आर अंतर है, ये आर या ये आर अंतर है। जैसे दो बच्चा का नाम एक हो सकता है तो पिता भी अलग अलग होगा, है ना। तो ये बेलन का रेडियस हो गया और ये कोन का रेडियस हो गया। यहाँ से आगे यहाँ तक आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का आयतन वॉल्यूम बराबर होगा, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो यहाँ से पाए दोनों तरफ पाए है, कैंसिल हो गया। ये 18 हो गया, 18 या यहाँ से 18 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, दैट इज़ आर बराबर हो गया 36 सेंटीमीटर। तो कोन का रेडियस हो गया आपका 36 सेंटीमीटर। ट्रेंगल ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 हो गया। इसी को हम लोग ले लिए एंगल ट्रेंगल ए बी सी, बी 90 डिग्री है। अब उसमें चले गए तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 24 का है तो 24 का स्क्वायर 12 इंटू 2, जस्ट लाइक दैट। अगर हम ऐसा लिखें, ऐसा है तो हम ए का स्क्वायर भी लिखेंगे और बी का स्क्वायर भी लिखेंगे। ये नीचे क्लास का है, ठीक है, नीचे क्लास का हिसाब है। तो ए बी का स्क्वायर 12 हो गया यहाँ से, तो यहाँ से 12 स्क्वायर कॉमन आ गया तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 12 स्क्वायर, तो 4 प्लस 9, दैट इज ए सी इक्वल टू आपके पास इतना आ गया। ए सी इक्वल टू ए सी बराबर इतना आ गया, दैट इज ए सी, दैट इज स्लैंट हाइट जो आ गया वो आपका 12√13 सेंटीमीटर।
तो एल आपके पास आ गया, ये जो एल है वो आ गया आपके पास 12√13 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू।